साहब, बिफोर वी टेक अ ब्रेक, अभी हम बात भी कर रहे थे कि देखिए, अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए तो तीन तरीके हो सकते हैं। आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, या फिर रेमिटेंसेस में इजाफा हो। आपने कहा कि जो यहाँ पे कुछ टैक्स एनॉमलीज हैं, उस वजह से बहुत सारे लोग बाहर जाके काम करना पसंद करते हैं। मुझे पता है, जाती तौर पर दुबई जाते हैं तो पे भी ज्यादा बेहतर होती है, इनकम टैक्स भी नहीं होता उन पे, इस तरह के इश्यूज हैं। लेकिन आपने कहा कि सॉफ्टवेयर हाउसेस जैसे आईटी एक्सपोर्ट्स में अगर ट्रेजेक्टरी अच्छी है, अगले साल क्या आप समझ रहे हैं कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है इन एक्सपोर्ट्स? देखिए, जो रन रेट हमारा बिजनेस चलता है, रन रेट पे अगर आप देखते हैं करंट मंथली रन रेट बढ़ता जाता है, तो आप 10 से 20% आपकी ग्रोथ आपको नजर आ जाती है। हम जिस तरह जो भी हम भी चलाते हैं, हम रन रेट की बेसिस पे चला रहे होते हैं। अब आप लास्ट मंथ का रन रेट देखेंगे, उससे आपने कहा कि आईटी सर्विसेज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स टिपिकली लॉन्ग टर्म होते हैं, तो 10 से 20% की ग्रोथ तो मुझे लगता है कि इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रीलांसर्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अगर उनको बस ऑफिशियल चैनल में अगर हम ले आते हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से लो हैंगिंग फ्रूट ये है कि हम जो सबसे बड़ी हमारे मुल्क में, मैंने बहुत दफा शाहजर ने का पहले भी हाईलाइट किया, डेटा की कलेक्शन। हमें डेटा हमारे पास होता ही नहीं है सही। हमें ये, आप 4 लोगों से सवाल करेंगे, 4 लोग आपको डिफरेंट आंसर देंगे, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर या पाशा पीसाब, किसी से पूछ लें कि कितने फ्रीलांसर्स हैं। इस आसान सा सवाल है, इस मुल्क में कितने फ्रीलांसर्स हैं, आपको एक सही जवाब नहीं मिलेगा, कहीं से भी एक नहीं मिलेगा, 4 मिलेंगे अलग अलग। उसका वजह यह है कि हमारे पास फ्रीलांसर्स का कोई डेटा नहीं मौजूद। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर कंपनीज प्रॉपर जो काम करती हैं, उनका स्टाफ नहीं मौजूद। तो होता ये है कि सर, आपके पास जब डेटा ना हो तो आप अप्रोप्रिएट पॉलिसीज नहीं लगा सकते। अब अगर आप डबल डाउन करना चाहें इस एक्सपोर्ट को ग्रोथ के लिए, आप फ्रीलांसर्स का डेटा कलेक्ट करें। आई थिंक इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस इन टुडेज वर्ल्ड। आप उन बंदों को अपस्किल और रीस्किल करवाएं एआई के अंदर। आई थिंक एआई इस वक्त डेवलपर्स, आपने बहुत सुना होगा, आजकल जो कोडर है, टेस्टर है, बीपीओ, आईटी सर्विसेज, फाइनेंस, जो भी काम कर रहा है, हर किसी फील्ड के अंदर एआई एजेंट्स आ गए हैं। और एआई की कोडिंग से आपको बेसिकली, जिस तरह आपने अगर सुना होगा, एवरी कोडर हैज अ हेल्पर नाउ, असिस्टेंट, व्हिच इज एआई असिस्टेंट, राइट? तो ये चीजें, अब आपको बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं चाहिए कि आपने बहुत 5-4 साल बैठ के कंप्यूटर साइंस के सारे कोर्स पढ़े हो तभी आप कुछ डेवलपमेंट कर सकते हो। अब वो जमाना चेंज हो गया है। हमें इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है और इसको डबल डाउन करना है। इनको एक्सपोर्टेबल टैलेंट बनाना है। उसके लिए आई थिंक बजट में जितने भी पैसे रखे गए हैं, अगर वो सारे इस पे डाइवर्ट कर दें और फोकस कर लें, आई थिंक, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप 50,000, आप $500 मिलियन का इन्होंने कल नंबर दिया है कि $500 मिलियन आते हैं फ्रीलांसर्स की मद में। आप अगर सर्वे कल देखें तो, राइट, अगर हम रूल ऑफ थंब लगाएं, अगर $10,000 या $5,000 भी एवरेज लगा लें तो लाख बच्चा है, अगर फर्ज करें। अगर इस लाख बच्चों को अगर हम डबल डाउन करके, लाख में से 20,000 को भी डबल डाउन करके कुछ सिखा दें और उसकी ईल्ड को 4 गुना बढ़ा दें, आपके ये $500 बिलियन हो जाएंगे, क्योंकि वो बंदे ऑलरेडी मार्केट में अपने आप को सेल कर रहे हैं। हमें उनको प्रॉपर स्किल देनी है कि वो अपनी वर्थ को बढ़ा सकें, और इसके लिए काम जितना भी उतना कम है। चलिए, बहुत शुक्रिया आसिफ पीर साहब, आप हमारे साथ थे। बड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने हमसे। मिफ्ताह इस्माइल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।